कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी आकाशदीप पर चर्चा करेंगे। कभी कभी कहानी का सारांश भी पूछता है, कभी कभी तात्विक दृष्टि से कहानी की समीक्षा भी पूछ सकता है, कभी कभी प्रमुख पात्रों का चरित्रांकन भी पूछ सकता है। हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों विषयों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा करते हैं। आकाशदीप कहानी प्रसाद जी की श्रेष्ठ ऐतिहासिक रोमानी कहानी है। ऐतिहासिकता के आवरण में प्रसाद ने इस कहानी में अपने रोमानी मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। पिता की स्मृति और बुद्धगुप्त के प्रेम में से किसी एक को चुनने के द्वंद्व में फंसी चंपा की अपनी सजग चेतना उसे समाज सेवा की ओर मोड़ देती है। कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा इस प्रकार है। पहला, कथा वस्तु कथानक। आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु महाजलपोत से संबंधित है। एक ही नाव पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त दोनों बंदी हैं। वे अपनी कुशलता, पराक्रम और सहयोग से बंधन मुक्त होकर एक अन्य द्वीप पर पहुंचकर शासन प्रारंभ करते हैं। 5 वर्ष साथ रहने के दौरान दोनों में प्रेम हो जाता है, परंतु चंपा बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा समझती है। इसलिए पिता से अगाध प्रेम के चलते वह बुद्धगुप्त के प्रेम को ठुकरा देती है और उसे अकेले ही भारत लौटने के लिए कहती है। चंपा वहीं रहकर पिता की समाधि के अन्वेषण व समुद्र यात्रियों को राह दिखाने के लिए आकाशदीप जलाने का निर्णय करती है। यही इस कहानी के कथानक का फलागम बिंदु है। नंबर 2, पात्र और चरित्र चित्रण। आकाशदीप कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। बुद्धगुप्त और चंपा मुख्य पात्र हैं तथा पोत का नायक चंपा के माता पिता जया, मणिभद्र आदि गौड़ पात्र हैं। वस्तुतः कहानी में पात्रों का चरित्र चित्रण घटनाओं द्वारा, उनके अपने कार्यों, संवादों व विचारों द्वारा कहानी का कथ्य उद्घाटित होता दिखाई पड़ता है। कथोपकथन संवाद। कहानी के कथोपकथन या संवाद गंभीर, गतिशील व प्रभावी है, जो घटना को अधिक रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। प्रसाद जी का संवादों पर पूर्ण अधिकार था। आकाशदीप कहानी का आरंभ छोटे छोटे ऐसे संवादों से होता है जो समय, स्थिति और परिवेश के अनुकूल बन पड़े हैं, जैसे अभी नहीं, निद्रा खुलने पर, चुप रहो। भाषा शैली। आकाशदीप प्रसाद जी की स्वच्छंदतावादी कहानी है। भाषा की दृष्टि से आकाशदीप प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जिसमें प्रसाद भाषा की प्रायः सभी विशिष्टताओं को शामिल करने में सफल रहे हैं। वह प्रकृति चित्रण में शब्दों के द्वारा सहज ही बिंब बना देते हैं, जैसे भीषण आंधी, पिशाचनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर
कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। इस ऐतिहासिक परिवेश पर आधारित आकाशदीप की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं शब्दावली तत्सम प्रधान है। 5. देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण कहानियों का प्राण होता है। प्रसाद जी की आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु का संबंध इतिहास से है। उन्होंने इस कहानी में मध्यकालीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के आदर्शमय वातावरण को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। शाम को सूर्य के जल में डूबने के एक दृश्य के माध्यम से प्रसाद चंपा की मनोदशा को अभिव्यक्त कर अद्भुत परिवेश का निर्माण करते हैं। 6. उद्देश्य। आकाशदीप कहानी प्रसाद जी की उद्देश्यपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने अत्यंत कुशलता व कलात्मक दृष्टिकोण से कहानी के उद्देश्य को वर्णित किया है। इस कहानी का उद्देश्य मनुष्य की 2 विरोधात्मक प्रवृत्तियों, घृणा और प्रेम का एक साथ सफल निरूपण करना तथा नारी के प्रति अपनी अपूर्व श्रद्धा और उसके महत्व का प्रतिपादन करना है। प्रेम पर कर्तव्य निर्वहन के प्रण की विजय को दिखाना भी इस कहानी का उद्देश्य है। शीर्षक कहानी का केंद्र बिंदु होता है, जो संपूर्ण कहानी की कथा वस्तु का सफल प्रतिनिधित्व करता दिखाई पड़ता है। कहानी की मुख्य पात्र चंपा द्वीप में दीप स्तंभ पर दीप जलाकर मानो स्वयं आकाशदीप के समान जलते हुए अपूर्ण त्याग का प्रकाश प्रसारित कर विश्व का मार्गदर्शन कर रही हो। कहानी का शीर्षक अत्यंत आकर्षक तथा रहस्यमय है, जो कहानी को सार्थक उपयुक्त बनाने में सहायक है। कुल मिलाकर प्रसाद जी की इस ऐतिहासिक कहानी में आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। चंपा एक अनाथ युवती है जो स्वतंत्र जीवन की लालसा व पिता के हत्यारे से प्रतिशोध लेने की भावना और उसी के प्रति प्रेम भावना के कारण उपजे अंतर्द्वंद में फंसी है। अंततः चंपा अपने प्रेम भाव का त्याग कर सेवा मार्ग का चयन करती है।